अस्सलामुअलैकुम। तो यारो कैसे हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा यार इन्फिनिक्स 08 और 8i के बारे में। ये स्मार्टफोन कैसे होने वाले हैं पाकिस्तानी मार्केट के लिए, और मैं आप लोगों को बताऊंगा इसकी पाकिस्तान में क्या प्राइस होने वाली है और स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी बात करेंगे, और ये कब तक लॉन्च होने वाला है एक्सपेक्टेड हम बताएंगे। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो इन्फिनिक्स 08 और 8i के बारे में तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना यार। तो स्टार्ट करते हैं। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर हम लोग बात करें इन्फिनिक्स 08 और 8i के बारे में तो यार शुरुआत करते हैं इसकी प्राइस से। 08i के बारे में इतने लीक्स एंड रूमर्स नहीं मिले जितने 08 के बारे में मिले हैं। तो अगर हम लोग देखें ना तो इन्फिनिक्स 08 की जो पाकिस्तान में प्राइस है वो एक्सपेक्ट की जा रही है 35 से लेकर 40,000 रुपये, मतलब कि 08i की इससे भी कम हमें प्राइस देखने को मिलने वाली है। और अगर हम लोग देखें ना तो अगर ये इसी प्राइस टैग में आते हैं ना तो यार ये स्मार्टफोन काफी जबरदस्त स्मार्टफोन बनने वाला है। और अगर हम लोग इसके थोड़ी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, जो भी मुझे लीक्स एंड रूमर्स मिले मैं आप लोगों को सभी बताता हूँ। तो यार शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन से। अब यार अगर हम लोग इसको डिजाइन वाइज देखें ना तो यार वीवो का S1 Pro लॉन्च हुआ था, हमें वैसा ही डिजाइन इसमें भी देखने को मिला है। डायमंड शेप डिजाइन हमें इसमें देखने को मिला है। और डिजाइन वाइज यार ये स्मार्टफोन हमें काफी जबरदस्त देखने को मिलता है। अब बैक में हमें प्लास्टिक बैग देखने को मिलती है या गिलास बैग, ये बात कंफर्म नहीं है। अगर गिलास बैग के साथ आता है ना तो और जबरदस्त काम हो जाएगा। और यार कलर्स के बारे में तो अभी तक तो हमें कोई खबर नहीं मिली। और अगर हम लोग इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें ना तो यार इसमें आप लोगों को 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है। और आप लोगों को इसमें डुअल पंच होल देखने को मिलता है। और आप लोगों को इसमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है डिस्प्ले में। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। और अभी के लिए मतलब मुझे ये खबर नहीं मिली कि IPS LCD देखने को मिलती है या सुपर एमोलेड, लेकिन अगर हम लोग डिस्प्ले वाइज देखें ना तो यार काफ़ी अच्छी हमें डिस्प्ले देखने को मिलती है। और आप लोगों को इसमें गोरिल्ला ग्लास की भी प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। और इसी के साथ अगर हम लोग इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें ना तो यार इसमें हमें MediaTek Helio G90T चिपसेट देखने को मिलता है। और आप सभी को पता है कि ये चिपसेट हमें काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है गेमिंग में। और यार इसमें मतलब चांसेस हैं कि इसमें हमें लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल सकती है इस स्मार्टफोन में, क्योंकि यार ये जो प्रोसेसर है ना मतलब काफी हद तक इसमें हमें हीटिंग इशू देखने को मिलते हैं। तो अगर इसमें हमें लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी तो उससे हमें ये बेनिफिट देखने को मिल जाएगा कि इस स्मार्टफोन में हमें हीटिंग इशू कम से कम ही देखने को मिलेंगे। और अगर हम लोग देखना तो प्रोसेसर के हिसाब से परफॉर्मेंस तो आप लोगों को काफी जबरदस्त देखने को मिलने वाली है। और इसके अलावा अगर हम लोग इसके कैमरास के बारे में बात करें ना तो यार कैमरास के हिसाब से इसमें हमें दो मतलब रूमर्स देखने को मिले हैं मुझे। तो अगर हम लोग देखें ना तो पहला जो रूमर्स है वो मतलब 64 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा मेन, और आप लोगों को ट्रिपल मतलब कोई और सेंसर देखने को मिलेंगे। वैसे आप लोगों को क्वाड कैमरास देखने को मिलेंगे। और साथ ही अगर हम लोग दूसरा रूमर्स की बात करें ना, दूसरा या तो हमें 48 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा जिसमें आप लोगों को 8, 2 और 2 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो ऐसे मतलब रूमर्स मेरे को देखने को मिले हैं दो। अब देखते हैं शायद अगर 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है हमें मेन सेंसर तो ये तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और साथ ही अगर हम लोग फ्रंट कैमरे की बात करें ना तो फ्रंट में भी हमें दो रूमर्स देखने को मिलते हैं। या तो हमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलेगा और दूसरा हमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरा रूमर्स ये है कि या तो हमें 16 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा और दूसरा आप लोगों को 2 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो यार मतलब पहला रूमर्स ही अगर होता है फ्रंट कैमरे में भी तो यार ये मतलब काफी जबरदस्त काम हो जाएगा। और इसी के साथ अगर हम लोग इसकी बैटरी के बारे में बात करें ना तो यार इसमें हमें 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। आप लोगों को इसमें 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी मतलब चांसेस है कि मिल सकती है, क्योंकि लीक्स एंड रूमर्स तो यही कह रहे हैं। और आप लोगों को इसमें टाइप सी जैक भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये जो स्मार्टफोन है ना काफी जबरदस्त होने वाला है और रियलमी Xiaomi को भी काफी सही कंपटीशन देने वाला है। और यार इसमें आप लोगों को एंड्रॉइड 10 भी देखने को मिलता है और चांसेस है कि इसमें आप लोगों को शायद साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिले। और यार इसमें आप लोगों को 8GB रैम प्रोवाइड की जाएगी, 128GB स्टोरेज देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से जो है ना ओवरऑल ये स्मार्टफोन हमें काफी जबरदस्त देखने को मिलता है। और इसी के साथ इसमें आप लोगों को चांसेस है कि डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी देखने को मिले और साथ ही आप लोगों को इसमें 3.5mm जैक भी देखने को मिले। तो यारो ये थी यार इन्फिनिक्स 08 की स्पेसिफिकेशन। 8i के बारे में यार इतने लीक्स एंड रूमर्स नहीं मिले थे, 08 के बारे में ज़्यादा बात हो रही थी। 8i के बारे में जब भी मतलब कोई भी न्यूज़ मिलेगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। और यार ये स्मार्टफोन 7 सितंबर को मतलब केनिया में लॉन्च होने वाला है और चांसेस है कि मतलब शायद ये पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च हो जाए, ग्लोबली भी लॉन्च हो जाए 7 सितंबर को। और अब देखते हैं यार कब तक पाकिस्तानी मार्केट में लेकर आते हैं। मतलब चांसेस तो यही है कि मतलब सितंबर के मिड तक ये पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। और यार ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस जो है ना यार काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलती है। और आप लोगों को इन्फिनिक्स का 08 कैसा लगा है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ।
तो यारो मुझे लगता है यार आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपना ख्याल रखना यार। फी अमान अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।